आज हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे बच्चों बैंकिंग चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? बैंकिंग चैप्टर में सबसे पहले तो ये जानिए कि ये हमारा सबसे इजी चैप्टर होता है बेटा। सबसे इजी चैप्टर हमारा क्या होता है? बैंकिंग होता है। कैसे? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है बेटा? फॉर्मूले पे। चलिए अच्छा, एक पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाते हैं, फिर इसके बाद लिखना चालू करते हैं। ये बताइए, जैसे कि आप किसी बैंक में अब हर मंथ जा करके, आप किसी बैंक में हर मंथ जा करके 1000 रुपीज पे करते हो, तो क्या 2 इयर्स बाद वो आपको 24,000 रुपीज देगी? नहीं। क्यों? बैंक में जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो वहां पर एक इंटरेस्ट लगता है, उसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, जो कि हमें अपनी मेच्योरिटी मतलब जब हम लोगों ने जितने टाइम के लिए बुक किया होगा। जैसे एक आपने नाम सुना होगा फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट एक अलग होता है बेटा, लेकिन ये जो है बैंकिंग मेच्योरिटी वैल्यू ये एक अलग होती है। जैसे आपने एक पॉलिसी ली है, क्या लिए? पॉलिसी लेने के बाद आपने क्या कहा कि मैंने 2 साल की पॉलिसी ली हुई है। कितने साल की ली हुई है? 2 इयर्स की पॉलिसी ली हुई है। अब 2 इयर्स की पॉलिसी में हर मंथ आप 1000 पे कर रहे हो। कितना पे कर रहे हो? 1000 पे कर रहे हो। तो आगे जाकर के 2 ईयर के बाद उसको आपको जितना आपका अमाउंट बनेगा उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो मिलेगा, प्लस आपकी जो आपने प्रिंसिपल उनको दिया हुआ है, अपना जो प्रिंसिपल उनको दिया हुआ है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जो ये टोटल प्रोसेस हुआ ये हमारा बैंकिंग के अंदर आया। किसके अंदर आया? बैंकिंग अंदर। चलिए हम लोग इसके 2 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, बस उनको समझ लेते हैं। ठीक, कितने फॉर्मूले हैं बच्चा? 2। सबसे पहले हम लोगों का फॉर्मूला आता है इंटरेस्ट का। सबसे पहला फॉर्मूला किसका आता है? इंटरेस्ट का। इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं बेटा? आई से। किसे डिनोट करते हैं? आई से। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्रिंसिपल इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ये हमारा किसका होता है बेटा फॉर्मूला? ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है बेटा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट का। एक और फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है बेटा? मैच्योरिटी वैल्यू का। किसका होता है? मैच्योरिटी वैल्यू का। इसको हम लोग एमवी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? एमवी से डिनोट करते हैं। एमवी का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपने प्रिंसिपल दिया और जितने मंथ तक दिया, P इंटू एन, प्लस जो आपका इंटरेस्ट आया, वो सब कुछ मिला करके आपको कब मिलता है? जब आपकी मैच्योरिटी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। चलिए सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल जो है हमारा, उसको हम लोग अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। जो हम लोग हर मंथ जा करके बैंक में डिपॉजिट करते हैं बच्चा, वो हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं? मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चा इसको? मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक, इसके बाद क्या बारी आती है हमारी? एन की। एन क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक, मतलब अगर जैसे 2 इयर्स बोल दिया तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं बच्चा? 1 ईयर में होते हैं हमारे 12 मंथ। तो 2 ईयर में कितने हो जाएंगे? 24 मंथ। 3 ईयर में कितने हो जाएंगे? 36 मंथ। 3.5 ईयर में कितने हो जाएंगे? 42 मंथ। क्यों? 3 ईयर को पहले मंथ में चेंज किया तो 36 आया, एंड हाफ ईयर को मंथ में चेंज किया तो 6 इयर्स आया। तो दोनों को ऐड करने में तो कितना हो जाएगा? 42 मंथ। ये चीज समझ में आई बच्चा? ठीक। अब बारी आती है आर की। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जिस रेट पे हमें बैंक जो इंटरेस्ट हमें देती है वो किस रेट पे देती है? स्मॉल आर पे देती है। इसको हम लोग हमेशा किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है आई की। आई क्या होता है हमारा? इंटरेस्ट। क्या होता है बच्चा? इंटरेस्ट होता है। आई हमारा क्या होता है?
इंटरेस्ट होता है। अब ये तो हो गई है पूरी बात। अब बचा क्या, यहाँ पर आपको आई भी मालूम है क्या है, इंटरेस्ट एन भी मालूम है क्या है, नंबर ऑफ मंथ पी भी मालूम है क्या है, प्रिंसिपल। बचा क्या, एमवी। एमवी मैं आपको बता ही चुका हूं क्या, जब पॉलिसी हमारी मैच्योर हो जाती है, क्या हो जाती है, मैच्योर, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक। मेजॉरिटी वैल्यू, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन लगा लेंगे ना, दो क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा आपको। एक चीज बच्चा याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का ही मतलब है कि हम पर मंथ जा करके जमा करते हैं, इसी को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हर मंथ जा करके पैसे को डिपॉजिट करने वाले को क्या बोलते हैं बच्चा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हमें आपके सामने ये चीज आएगी बच्चा, चीज याद रखना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, समझे। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और आगे क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। और फॉर्मूला सबको लर्न हो जाना चाहिए, बहुत इजी फॉर्मूला है, क्या, I is equals to P into N plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. Okay. Now MV is equals to P into N plus I. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग, क्या, मिस्टर राम डिपॉजिट 1000 पर मंथ इन आर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years। क्या, मिस्टर राम जो है एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में 1000 पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। किस रेट पे ये कर रहे हैं बेटा, 8% पर एनम पे। फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है इनकी। मैच्योरिटी वैल्यू कब निकलती है, जब हमारी पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, ठीक। चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको क्या गिवन है आप ये लिखेंगे। क्या क्या गिवन है बच्चों इसमें, आगे देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है, मिस्टर राम डिपॉजिट ₹1000 पर मंथ, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1000 रुपीज, ठीक। उसके बाद इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years, एम कितना दिया हुआ है बच्चा, 3 ईयर। बस नहीं, इस ईयर को किस में चेंज करेंगे हम लोग, मंथ में चेंज करेंगे। 3 into 12 is equals to 36 month। ओके बच्चा, अब एट द 8% पर एनम, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चा, 8%। ओके, चलिए आइए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के मैच्योरिटी वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो I इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है बेटा, P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। चलिए हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं बच्चा। I इज इक्वल टू, P की वैल्यू कितनी आ रही है, 1000 रख दिया, N की वैल्यू कितनी आ रही है, 36, कोई बात नहीं, इंटू 36 प्लस 1, सारी वैल्यूज पुट करना जरूरी है, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। R कितना बच्चा, 8 अपॉन 100। ओके, चलिए देखते कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 12 से ये 36 कैंसिल, 3 आ जाएगा, ये 2 से ये 8 कैंसिल, 4 आ जाएगा। ओके, क्या बचा, 10 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 4, ठीक। बचा 3 4 जा 12, 12 10 जा 120, 120 इंटू 37। चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 0 एज इट इज, 12 7 जा 84 का 4 कैरी 8, 12 3 जा 36, 36 और क्या जाएगा
सॉरी 12 7 जा 84 का 4 कैरी 8, 12 3 जा 36 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? 36 और 8 हो जाएगा 44। कितना आ गया आपका इंटरेस्ट? 4440 रुपीज। ओके, चलिए आगे हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं। MV इज इक्वल्स टू P इंटू N प्लस I। तो 1000 इंटू 36 प्लस I क्या है? 4440। तो बच्चा MV तो चल ही रहा है, कितना आ जाएगा? 36,000 प्लस 4440। तो 04404 इतने रुपीज आ गए एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। कितना निकला? 40,440 रुपीज। कितना आया बच्चा? 40,440 रुपीज। ओके, चलिए ये तो एक इजी क्वेश्चन था। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो भी डाउट्स आएंगे हम तो नहीं है। चलिए आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और पता है ये क्वेश्चन आपका 2 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन मैंने ये उठाया कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते हैं। आपको अभी से बोर्ड की तैयारी करनी है, लास्ट में जाकर के नहीं करनी है, ठीक है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए इसने ये कहा है कि कुछ पैसे जा करके जमा करते हैं, ये नहीं कहा है कि एक पर्टिकुलर हमको प्रिंसिपल दिया हो। तो मतलब हमको यहाँ पर क्या निकालना है बच्चा? प्रिंसिपल निकालना है, ठीक? Amount of account of a bank if the rate of interest is 8% per annum। किस रेट पे दे रहा है? 8% पे। कितने पर दे रहा है? 8% पे। And he gets 8,088 रुपीज। कितने रुपए? 8,088 रुपीज फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद उसको कितने पैसे मिल रहे हैं? 8,088 रुपीज, ठीक? फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। हमें क्या निकालना है? P क्या करना है भैया? हमें निकालना है। N कितना दिया हुआ है? 3 ईयर, मतलब 3 into 12 मतलब 36 मंथ। ओके, चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग किसका फॉर्मूला लगाते हैं बेटा? I का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम लोग I की वैल्यू P की फॉर्म में निकालेंगे, तब हम लोग उसको मैच्योरिटी वैल्यू वाले टर्म में रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे, क्योंकि हमें क्या गिवन है बेटा? सिर्फ मैच्योरिटी वैल्यू। MV हमें गिवन है, MV कितनी दी हुई है? रुपीज 8,088। ओके, तो आइए लेट द प्रिंसिपल will be x। okay, then I is equals to P into n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100। okay, चलिए वैल्यू पुट करते हैं बच्चा। I is equals to P की वैल्यू हमने क्या लेट करी है? x into n की वैल्यू 36 into 36 plus 1 upon 2 into 12 into 8 upon 100। बेटा 12 से कैंसिल हो गया, 12 3 जा 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, 25 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर I is equals to 37 3 जा बच्चा 37 into 3
इंटू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा थे 25 लिख दिया। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 3 7 21 की 1 कैरी 2 9 1 1 1 x अपॉन 25 ये आ गई इतने रुपीस। अब एमवी की एमवी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा यहां से P इंटू एन प्लस आई। P की वैल्यू क्या है बच्चा x और n की वैल्यू है 36 प्लस i कितना निकाला हमने 111 x अपॉन 25 और mv कितना दिया हुआ है 8088। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप से यहां पर करते हैं इधर 8088 इज इक्वल टू 36x प्लस 111x अपॉन 25 अपॉन 1 एलसीएम ले लीजिए बच्चा 25 ले लिया ठीक 25 बनता 125 को मल्टीप्लाई 25 6 जा 150 0 कैरी 15 25 3 जा 75 75 और 15 कितना हो जाएगा 75 और 15 कितना हो जाएगा 90 900x प्लस 111x ओके यहां पर 8088 एज इट इज फिर 8088 इज इक्वल्स टू बेटा ऐड करिए 1110 x अपॉन 25 तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा x इज इक्वल्स टू 8088 इंटू 25 अपॉन 1011 ये इसको डिवाइड कर देगा 8 टाइम्स में x इज इक्वल्स टू 200 25 8 जा 200 रुपीस कितने रुपीस आ गया 200 मतलब हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई वो कितनी आ गई 200 आ गई। ठीक है बच्चों इसमें अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड में पूछा जाता है और इस तरह क्वेश्चन हर बार आते हैं बच्चों। ठीक है तो आगे अब अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा अगला टॉपिक हमारा रहेगा एपी और जीपी। ठीक है इसकी की बहुत डिमांड आ रही है इसलिए मैं एपी और जीपी का वीडियो बनाऊंगा आप लोग वो देखिए। ठीक है चलिए इसको लगाइए जहां डाउट है मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में जहां भी चाहे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों थैंक यू और मेरे वीडियो को भैया शेयर लाइक और कमेंट बिल्कुल कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना जिससे कि वो भी करें। ठीक है बच्चों थैंक यू सो मच।